नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमन नेगी है। दोस्तों, मैं मसूरी की हसीन वादियों में रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है दोस्तों। और इस सीरीज़ का नाम है क्या आपको पता है। तो दोस्तों, इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की। ये कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपको पता है, कंपनीज एक्ट एक कॉर्पोरेट लॉ है और एक जिसको कॉर्पोरेट जितनी भी कॉर्पोरेट्स है इंडिया के अंदर उनको कंप्लाई करवाना होता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारा का सारा। तो दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी की कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कंपनीज के ऊपर जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर कोई और कंपनी जो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। जैसे कि पहले आपका कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उस पर जो भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई होगी उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। दोस्तों, जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, मगर यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट वियर द प्रोविजंस ऑफ द सैड एक्ट। अगर इसके जो प्रोविजंस होंगे ना सैड एक्ट के इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए, तो तब ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा कंपनीज एक्ट। एग्जांपल, जैसे कंपनीज एक्ट प्रोविजंस कुछ कहता है किसी विषय के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, और आईआरडीए कुछ कहता है। अगर इसके बीच में कन्फ्लिक्ट है तो जो इंश्योरेंस एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा ओवर द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद दोस्तों, ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं वो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेम बात वही है, अगर बैंकिंग कंपनीज और कंपनीज एक्ट के बीच में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है या कुछ कंफ्लिक्ट होता है, तो फिर उस केस में जो बैंकिंग कंपनी का रेगुलेशन एक्ट 1949 वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों, कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और उसकी सप्लाई करती है, उन कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। और वही सेम बात कि अगर प्रोविजंस ऑफ दिस above act are inconsistent with the provisions of the electricity act 2003, तो फिर उस समय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बोलते हैं दोस्तों, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई और कंपनी है जो गवर्न की जाती है बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट कहते हैं दोस्तों, उसके बाद such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force, जिनको सीजी ने नोटिफाई करा है और स्पेसिफाई करा है इज इन दिस बिहाफ, तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, एक तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है दोस्तों आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होता है। जैसे डेफिनेशन कंपनी होती है, देखो कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो वो कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी वो होती है। दूसरी दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है आपकी 2 क्लॉज 11 के अंदर। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द
cooperative societies and any other body corporate which the CG may by notification specify in this behalf। तो वो भी दोनों को छोड़कर बाकी क्या बोला, जो आपका बॉडी कॉर्पोरेट होता है इंक्लूड्स अ कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये नहीं कंपनी भी आती है और कुछ भी आता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट की अगर हम डेफिनेशन अगर समझने करें तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी एंटिटी जिसके पास हैविंग परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पावर टू स्यू है एंड टू बी स्यूड है, एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो या टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो, वो क्या होती है दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट का भी समझ आ गया कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी एंटिटी होती है जिसके पास एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। यानी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स आएंगे जाएंगे बट कंपनी चलती रहती है, तो परपेचुअल सक्सेशन। तो ये दोस्तों हमारा एप्लीकेबिलिटी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। एप्लीकेबिलिटी आपको पता चल चुका है कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक बार अगर मैं आपको फास्ट रिवीजन करा दूं तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर दूं तो बताते हैं आपको एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। पहले दोस्तों कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दोस्तों, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर दोस्तों, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है, कंपनीज जो एंगेज है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और एनी अदर कंपनी जो गवर्न की जाती है दोस्तों किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और सच बॉडी कॉर्पोरेट जिनको जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज द सीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और सीजी ने स्पेसिफाई कर रखा है एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन सब के ऊपर दोस्तों कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस, और लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।